आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में शहर स्थित बंधन गार्डन पहुंचे एक जनसभा के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। दरअसल जिले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ, जिस दौरान केशव प्रसाद मौर्य सबसे पहले शहर के बंधन गार्डन पहुंचे, जहां जिले में 117 करोड़ 71 लाख की लागत से 165 कार्यों के लिए लोकार्पण किया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में जन कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी। लखीमपुर खीरी को भी मेडिकल कॉलेज मिला कि नहीं मिला, इसकी मैं बधाई देता हूं। अगर नरेंद्र मोदी जी के और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आपने नहीं बनाई होती तो मेडिकल कॉलेज का सपना रह जाता। अकेले लखीमपुर खीरी जनपद की मैं बात करूं तो यहाँ पर जहां 1,28,792 गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया गया, वहीं 27,934 की संख्या में नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में ये प्रधानमंत्री आवास गरीबों को उपलब्ध कराने का काम ये हमारी सरकार ने किया। यही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश के विपक्षी पार्टी को नेताओं को ढोंगी तक बता डाला। कहा कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से आई, उसके बाद लोगों ने मजारों पर जाना छोड़ दिया और मंदिर पर जाकर माथा टेकने लगे। वहीं तिकोनिया में काले झंडे के साथ विरोध कर रहे किसानों को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसी प्रकार का कोई विरोध कहीं नहीं हो रहा है और अगर किसान बातचीत करना चाहते हैं तो उनसे बातचीत करने के लिए भाजपा सरकार तैयार है। 165 काम जिनके शिलापट यहाँ पर लगे हैं, 117 करोड़ 71 लाख की लागत से उनका लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। इसके पहले भी हम लोगों ने 1576 काम जनपद के लिए स्वीकृत कर चुके हैं। लोकार्पण का कोई का शिलान्यास हो चुका है, उनकी लागत 1159 करोड़ रुपए है। और स्थल पे किसान भारी संख्या में काले झंडे भी मौजूद हैं। कोई बात नहीं, किसान होंगे तो हम उनका झंडा ले लेंगे और कोई दुकान चलाने वाले होंगे देखेंगे, ठीक है। क्या लगता है आज आप लखीमपुर आए हैं, लखीमपुर में किसानों ने विरोध प्रदर्शन? नहीं, कोई किसान हमारे विरोध में नहीं है। कोई अगर कोई विरोध में होगा तो अपनी बात बताएगा तो हम सुन लेंगे। अभी आपको लगता है यहाँ पे किसानों को लेकर कुछ, सर यहाँ पे किसानों को लेकर घेराव कर रहे हैं मंत्री जी, आज पूरा को जा रहा है वहाँ पर घेराव। आप चिंता मत करो, हमें जहाँ जाना है वहाँ हम जाएंगे। कोई हमारे किसान हमारे अपने हैं, कोई हमारे बैरी नहीं है। कोई अगर बात कहना चाहेंगे उनकी बात सुनिए। अभी आप भाषण दे रहे थे, आपने जिस तरह योजनाओं का बखान किया, वहीं पर एक कार्यकर्ता आप की पार्टी का आके नहीं जानता था, वो कार्यक्रम वो स्वीकृत हो गई है परियोजना, उनको जानकारी नहीं थी। क्या वो राजनीतिक, देखिए किसान आंदोलन देश में नहीं चल रहा है, चुनाव आंदोलन चल रहा है। अब किसान नहीं, देखिए आप भी समझ लीजिए, हमारा किसान वो हमारे मतलब एक तरह से अन्नदाता है, उसके सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश सरकार समर्पित है। और कोई हमारे किसान भाई किसी भी प्रकार की उनकी शिकायत है, समस्या बताएंगे तो उसको सुनेंगे। धन्यवाद। जिले की जनता बड़ी उम्मीद कर रही थी कि आप अक्सर आते रहे, क्योंकि सड़कें कल ही बनी है लखीमपुर में। नहीं, कुछ सड़कें गड़बड़ रहती हैं, बनती हैं, लेकिन आपके जनपद में 2017 से पहले आप सबको कहीं खबर करने जाना होता रहा होगा तो कितने धक्के और कितने गड्ढे सामने आते थे उसका आप भूल गए। तो हमारे समय में कितना सड़कें मतलब ज़मीन पर बन के तैयार हैं, कितने पुल बन करके तैयार हैं, कितनी बिजली आने लगी है, कितने गुंडे अपराधी जेल भेज दिए गए हैं, कितने किसानों को सम्मान निधि दी गई है, गन्ने का मूल्य बढ़ाया गया है, उपज जो उनकी होती है उसकी खरीद की जा रही है। अब यूरिया के लिए हमारे किसान भाई को लाठी नहीं खानी पड़ रही है। तो यह सब अच्छा चीज़ भाजपा की सरकार ने किया है। सर, जहाँ पे गुंडे जेल भेज दिए गए हैं, वहाँ पे जो आधिकारिक भ्रष्टाचार है उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जो भ्रष्टाचार करने वाले जांच हो रही, कार्रवाई हो रही, जितनी कार्रवाई हमारी सरकार में हुई किसी सरकार ने नहीं की।